दिखाऊंगी कि प्लांट को बल्ब के ज़रिए कैसे ग्रो किया जाता है। और आज जो बल्ब मैं आपको ग्रो करके दिखाऊंगी वो ग्लैडियोलस के बल्ब हैं। ग्लैडियोलस के बल्ब जो हैं उनको ग्रो करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि जो सॉइल है वो बहुत सॉफ्ट हो, सैंडी सॉइल हो, इसमें पत्थर वगैरह बिल्कुल ना हो। अच्छे से इसको सॉफ्ट कर लें। अगर कोई पत्थर वगैरह हैं तो उनको निकाल दें। अब हम देखेंगे कि बल्ब जो हैं इनको बल्ब को लगाने के लिए एक मुनासिब वक्फा चाहिए होता है। कम से कम 5 से 6 इंच का गैप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप देखेंगे छोटे से बल्ब हैं लेकिन इससे बहुत एक अच्छा बड़ा प्लांट निकलेगा, और उसको फैलने के लिए, उसकी रूट्स को फैलने के लिए और प्लांट को ऊपर भी फैलने के लिए अच्छी जगह की ज़रूरत होती है। ये इसकी हम नोज़ अप रखेंगे और रूट्स जो हैं वो डाउन रखेंगे। और लगाने के लिए आप एक ये तरीका ज़हन में रखें कि जितना बल्ब का साइज़ है, डीप कितना लगाना है ये समझने के लिए कि जितना बल्ब का साइज़ है उसके ऊपर उतनी ही मिट्टी जो है हम डालेंगे। इस चीज़ से आपको आसानी हो जाएगी कि आपने बल्ब कितना गहरा लगाना है। अब ये बल्ब तकरीबन 1 से 1.5 इंच के इनका साइज़ है, तो इनके ऊपर हम इतनी ही मिट्टी डालेंगे। हर बल्ब जो है इसी तरह लगाएंगे कि नोज़ अप और रूट डाउन। अब इस प्लांट में जो रूट्स हैं वो अभी निकली नहीं है, लेकिन रूट्स की जगह यही है, लिहाजा ये पोर्शन हम नीचे करके लगाएंगे। और इसके ऊपर भी 1 से 1.5 इंच की मिट्टी डाल देंगे क्योंकि ये बल्ब कतरे छोटे साइज़ के हैं। ये अब चौथा बल्ब है, इसको भी हम लगाएंगे। और इस बल्ब में मुझे समझ नहीं आ रही कि इसकी रूट्स किस साइड पे हैं और इसका अप वाला पोर्शन कौन सा है। ये जो बल्ब हैं, ग्लैडियोलस के जो बल्ब हैं, ये इसको ट्रांसप्लांट करने से लेके इसमें इस स्प्राउट होने तक, इसके प्लांट निकलने तक और फ्लावरिंग स्टार्ट होने तक 70 टू 90 डेज़ का टाइम जो है इसको लगता है। और खाद जो है इसके लिए आप अभी एक मिट्टी में खाद ऐड है, उसके अलावा जब इसकी हाइट जो है प्लांट निकल आए 6 से 10 इंच हो जाए तो तब इसको एक दफ़ा खाद देंगे। और उसके बाद जब इस पे स्पाइक्स निकल आएँ और उन पे फ्लावर्स पे कलर नज़र आना शुरू हो जाए तो तब हम इसको खाद देंगे। पानी इसमें हमने अच्छे से ऐड करना है क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको हम दे रहे हैं और मिट्टी सूखी है। जब इसमें ग्रोथ नज़र आना शुरू हो जाएगी तो तब हम इसको रेगुलर जो है जैसे पानी प्लांट को देते हैं उस तरीके जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो देंगे। लेकिन जब तक बल्ब ग्रो नहीं करते इसको हम मॉइस्ट जो है सॉइल को रखेंगे। जब प्लांट की ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो फिर कोशिश करेंगे कि मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहे, सॉगी ना हो, क्योंकि वो बल्ब के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बल्ब के ज़रिए प्लांट ग्रो करना बहुत आसान है। सीडलिंग के ज़रिए बाज़ दफ़ा आप कामयाब नहीं भी होते, लेकिन बल्ब जो है वो बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से ग्रोथ कर लेता है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ लग गई होगी कि बल्ब को कैसे ग्रो करना है, क्योंकि ये कोई एक मुश्किल काम नहीं है और आप में से अक्सर लोगों को पता भी होगा, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जिनको ये मालूमात नहीं थी उनके लिए, ताकि वो भी ग्रो कर सकें। आइंदा किसी और प्लांट के साथ किसी और दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।